हेलो पाइसीज मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 अगस्त की लव रीडिंग। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए पाइसीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। पाइसीज के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है पाइसीज के लिए? लास्ट शफल। वाह, पर्सन को क्लैरिटी है, ब्रेक थ्रू है, या इनको समझ में आ गई ये चीज़ें, क्लियर है पर्सन अपने थॉट्स को लेकर के। क्या क्लैरिटी है? हाई प्रीस्टेस रिवर्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल, विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, विद द, अगर पर्सन अभी तक आपको लेकर के श्योर नहीं थे, तो अब ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ आना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन बिजी थे कोई अदर सिचुएशंस में या काम करियर में, पर अब ये एफर्ट्स करना चाहते हैं। सिचुएशन में क्लैरिटी एक मिलती है। प्रॉब्लम में ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट है, पेशेंस इनमें ज़्यादा नहीं है पाइसीज। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अब एफर्ट करना चाहते, क्योंकि इनको माइंड में क्लैरिटी मिल गई है। आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है नाइट ऑफ कप्स के साथ, टेम्परेंस है, हील करना चाहते हैं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं सिचुएशन को। 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एटलीस्ट एक ट्राई ये करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी तक शायद इन्होंने इस रिलेशनशिप को इग्नोर किया या उतनी वैल्यू नहीं करी। तो मैं देख रही हूँ 3 ऑफ कप्स, कुछ केसेस में हो सकता है इसमें थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था या है भी, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि ये वर्क करना चाहते हैं। बट जब आपके सामने आएंगे तो आपको फिर भी लगेगा कि अरे भाई, ये तो दिखा रहे हैं कि बहुत रोमांटिक, लेकिन उतना वो एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है जिस लेवल पे वो आपके लिए चाहत रखते हैं। देखिए, इमोशनली ये बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, स्ट्रेंथ कार्ड है। मे बी ओवर द टाइम आप लोगों के बीच इतना इशू हो गया, तो थोड़ा सा डर भी है, फियर भी है कि पता नहीं पाइसिस कैसे लेंगे, कैसे सोचेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी भी बोल सकते हैं, लाइक कि ठीक है गलती हो गई। बट मैं देख रही हूँ ये पर्सन चांस लेना चाहते हैं, एटलीस्ट किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ आपको बताना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। फिर आप पे है कि आप कैसे लेते हैं, क्या करते हैं इस सिचुएशन में। पर मैं देख रही हूँ कि एफर्ट्स है, बट कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है पाइसिस। पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। कहीं पे अगर अभी तक आपसे झूठ बोल रहे थे, एस्केप कर रहे थे, अपनी एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, तो अब ये एटलीस्ट एक चांस लेना चाहेंगे कि चलो देखते हैं कर करके क्या होता है। मुझे एक बार तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए पाइसिस की तरफ एफर्ट्स करने की, क्योंकि आज भी मैं रोमांटिक फील करता हूँ, आज भी मैं अट्रैक्टेड हूँ। और इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी, अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनी, पर अब ये आपके साथ एटलीस्ट वेरी फ्रेंडली या एक रिलेशनशिप में एक चांस ज़रूर लेंगे। कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। क्लैरिटी मिलते हुए दिखी। तो मैं देख रही हूँ कि हाई प्रीस्टेस रिवर्स भी है, कि सडनली इनको अपनी एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग हुई है इस सिचुएशन में आपको लेकर के, कि एक चांस ज़रूर, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये कुछ तो इग्नोर कर ही रहे थे, कुछ तो ये कर ही रहे थे जो सही नहीं था। पर यही भी डाउट है इनको कि आप कैसे लेने वाले हैं सिचुएशन को, आप कितने कोऑपरेटिव, क्या आप सेम पेज पे हैं अभी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है जो इन्होंने इग्नोरेंस दिखाई है या आपको वैल्यू नहीं किया है, तो इनको ये थोड़ा सा डर, फियर भी है। चलिए देखते हैं पाइसिस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल, द वर्ल्ड, द डेविल, द 6 ऑफ कप्स, द 2। पाइसिस, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है इस पर्सन पे। आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, कि हो सकता है ये पर्सन कोई ज़रूरत के लिए, ये डेविल कार्ड है, या तो ये नीड बेस्ड रिलेशनशिप आप फील करते हैं कि ज़रूरत के लिए पर्सन आता है। मे बी आप किसी तरह से सपोर्ट करते हैं, फिनेंशियल सपोर्ट करते हैं, या फिर फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए आते हैं। मतलब कहीं पे डेविल, कुछ अनहेल्दी है इस कनेक्शन में। कुछ केसेस में आप एक कार्मिक साइकिल से डील कर रहे हैं, ये आपको फील हो सकता है।
आपकी फीलिंग्स पहले जैसी नहीं रही इसमें। 6 ऑफ कप रिवर्स, काफ़ी कुछ आपको लगता है कि इस सिचुएशन में अब वैसा नहीं है जैसा हो गया है। आप 2 ऑफ वॉन्ड्स में है, आप स्थिर में ट्रांजिशन, मतलब आप ना आगे बढ़े हैं ना आप एक पॉज पे हैं, एक ट्रांजिशन पे हैं कि मैं आगे बढ़ूं या इस सिचुएशन के लिए वेट करूं। तो समय लगता है डिसाइड करने में, चीज़ों को आगे बढ़ाने में। तो आप अभी स्टैंड स्टिल पे हैं। 3 ऑफ कप्स रिवर्स, कहीं पे आपको डाउट है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, इस कारण से पर्सन ये रिलेशनशिप में वो कनेक्शन नहीं रहा। कुछ केसेस में अलग जाति अलग धर्म के रहन सहन के पर्सन हो सकते हैं। आप सबको दिखा रहे हैं कि आप मस्त चल रहे हैं, फ्री हैं, हैप्पी हैं, बट अभी भी आपको फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। ऑल्दो चाहे चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस हो गई, कुछ केसेस में डिस्कनेक्ट बहुत आ गया है, पर फीलिंग्स है आपको इस पर्सन के लिए। आप एक अटके हुए से हैं इस एनर्जी में, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे, पर आपको पता है कि कुछ है जो अनहेल्दी नहीं है, या पर्सन का बिहेवियर, पर्सन की आदतें, या थर्ड पार्टी कुछ है जो अनहेल्दी है। और लेकिन आप ये कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। हाँ, मैजिशियन, यस, एफर्ट्स होगी पर पाइसिस ये मैं देख रही हूँ मैजिशियन है, न्यू बिगनिंग्स करने की। अचानक से होगी, अचानक से मैसेज कम्युनिकेशन आ सकता है। देखिए ये पर्सन अगर अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे आपको, तो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के साथ सडनली होगा, क्योंकि मैजिशियन है, न्यू बिगनिंग्स है। कुछ केसेस में, थोड़े केसेस में ये भी हो सकता है कि अगर आपने एक सिचुएशन छोड़ा है तो ऑलरेडी कोई नए पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वो भी पर्सन के साथ एक अच्छी न्यू बिगनिंग, या फिर पुराने ही सिचुएशन में एक नई बिगनिंग होगी और अचानक से होगी। तो न्यू या ओल्ड, क्योंकि मैजिशियन है, कार्ड नंबर 1 न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, ये भी एसेस है न्यू बिगनिंग्स की कार्ड। लेकिन इट कुड हैपन कुछ केसेस में कि आप एक सिचुएशन से छोड़ करके ऑलरेडी किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, या फिर इसी पर्सन के साथ जो आपसे दूर हो रहे थे, भाग रहे थे, आप भी श्योर नहीं थे, वहाँ एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। तो पहले हम देख लेते हैं मैसेजेस, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए। हाँ, पर्सन को अगर आप रोए थे पर्सन के सामने, या उनको लग रहा है कि आपको उन्होंने रुलाया है, तो उनको खराब लग रहा है उस चीज़ के लिए कि उनको नहीं, ये सब चीज़ें नहीं, आई कांट सी यू क्राइंग। हाँ, आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। तो पर्सन को भी लगता है कि काश मैंने पाइसिस के साथ ये नहीं किया होता, वो नहीं किया होता, आई ट्रीटेड यू बेटर। अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, एटलीस्ट उनको ये एहसास है। माई लव इज़ अनकंडीशनल, तो आज भी पर्सन अनकंडीशनल लव करते हैं, बेशर्त जो बोलते हैं प्यार, वो वाली बिना शर्त का प्यार जो होता है वो। आई फील गिल्टी ऑन डाउटिंग ऑन यू, तो पर्सन अगर आपको डाउट कर रहे थे तो वो गिल्टी हैं, उनको दुख, वो गिल्ट फील कर रहे हैं कि उनको नहीं करना चाहिए था। आई स्टिल फील द सेम फीलिंग्स फॉर यू, तो आज भी लव है इस सिचुएशन में, आज भी फीलिंग्स है उनको आपके लिए। चलिए गाइडेंस देखते हैं फिर सिंगल्स। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने बोला कि आप दोनों की कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आप डील कर रहे हो, इसीलिए इतना ऊपर नीचे है, कुछ कर्मा कटाने हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आपके प्रेयर, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन जो बोलते हैं, एफर्मेशन विजुअलाइजेशन के कारण ही आप अपनी सोलमेट को या अपनी पर्सन को
अपनी लाइफ में लेके आ पा रहे हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो कुछ चीज़ें फॉरगिव करने की ज़रूरत है, कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है, और गलतियाँ रिपीट ना करें, ये डिवाइन यूनिवर्स की एनर्जी है। चलिए देखते हैं ये आपके लिए है या आपके पर्सन के लिए एडवाइस जो है। सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल पाइसिस की तरफ कौन आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। वाह, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सेम एज, यंगर पर्सन है, रोमांटिक फीलिंग्स है, ऑनलाइन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, ट्रैवल के दौरान या ऑफलाइन। बहुत ही अट्रैक्टिव, चार्मिंग, रोमांटिक फीलिंग्स वाले पर्सन है ये, जैसे ट्रू लव, नाइट इन शाइनिंग आर्मर जो बोलते हैं, परफेक्ट रिलेशनशिप। बहुत बहुत ही अच्छी कार्ड है ये। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये थोड़े प्रैक्टिकल कार्ड हैं, ये भी सेम एज यंगर पर्सन है, वर्क प्लेस या किसी काम के थ्रू, या आप कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी, ऑनलाइन ऑफलाइन के पार्ट हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, बट ये स्लो मूविंग पर्सन है, इनका फर्स्ट प्रायोरिटी है काम, करियर, बिजनेस, मनी, जो भी ये करते हैं। लव उनका सेकेंडरी है, बट वो भी उनको पता है कि उनको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, काम और रिलेशनशिप में। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन है। हर्मिट, ये कोई पीछे आपसे पुल बैक कर गए थे वो पर्सन, 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने, या पिछले सितंबर से आपसे बात नहीं कर रहे, या इस तरह से है, तो वो पर्सन वापसी कर सकते हैं। हर्मिट जो पुल बैक चल कर गए थे, अचानक से घोस्ट कर दिया था आपको, वो आते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।